नोबिता, डोरेमोन नीचे आ जाओ, डिनर रेडी है। वही ऑर्डिनरी डे और वही ऑर्डिनरी नाइट चल रही थी और वही सेम स्केड्यूल। बस फ़र्क इतना था कि हम सबका नोबिता अब जूनियर कॉलेज में पहुंच चुका था। हाँ, नोबिता के पास उसका बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन तो था, पर वैसे नहीं जैसे वो पहले रहा करता था। नोबिता अब रोज़ रोज़ रोते रोते भागे भागे आते डोरेमोन के गले नहीं लगता था। इसका कारण ये नहीं था कि नोबिता बड़ा हो चुका था, इसका कारण जस्ट ये था कि नोबिता मैच्योर हो चुका था। समय के चलन के हिसाब से डोरेमोन नोबिता से बिछड़ जाना चाहिए था जब नोबिता हाई स्कूल में था, क्योंकि तब तक हम सबका नोबिता थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता। लेकिन कुछ सालों पहले नोबिता के फ्रेंडशिप ने कुदरत को ही उलट पुलट करके रख दिया था। हम सबके नोबिता ने तो समय का चलन उसी दिन बदल दिया था जब उसने स्टैंड बाय मी सीरीज़ में लायर लायर लिक्विड पी के कह दिया था कि डोरेमोन मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगा। लायर लायर लिक्विड हम सबके डोरेमोन का एक लौता ऐसा गैजेट था जो कि किसी भी झूठ को सच बना दे। अब तक टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी कि हम सबका नोबिता बड़ा हो चुका था और डोरेमोन के साथ काफ़ी सालों से रह रहा था। डोरेमोन अब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, इसी के कारण उसके अंदर बहुत से फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते रहते थे और इसी के कारण वो 22वीं सेंचुरी में आता जाता रहता था और इसी के कारण वो 22वीं सेंचुरी से हर पल अपडेट रहता था। 22वीं सेंचुरी, 22वीं सदी, इंसानों का एक ऐसा करिश्मा जिसका इमेजिनेशन होता था सिर्फ 20th एंड 19th सेंचुरी में लोगों को। वहाँ जहाँ नोबिता और डोरेमोन अपने अपने लाइफ से लड़ रहे थे, वही दूसरी तरफ 22वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़ा घमासान छिड़ने वाला था। गिलीना प्लैनेट, जिसकी क्वीन थी गिलीना, एक बहुत डेवलप्ड एलियन स्पीसीज का काफियाना। वैसे तो समय के साथ साथ कई बुरे लोगों ने अर्थ के ऊपर टेक ओवर करना चाहा, पर हमेशा असफल रहे, क्योंकि 22वीं सेंचुरी के जो लोग थे वो इतने एडवांस थे कि उनका सामना यूनिवर्स की कुछ गिनी चुनी शक्तियां ही कर सकती थीं। गिलीना प्लैनेट के एलियंस 22वीं सेंचुरी के इंसानों जितने ही डेवलप्ड थे, या फिर मैं कहूँ कि उनसे भी ज़्यादा। ये सारे के सारे गिलीना प्लैनेट के एलियंस अर्थ के ऊपर टेक ओवर करना चाहते थे अपने ग्रोथ के लिए, ताकि वो लोग अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करके और ज़्यादा डेवलप्ड हो सके। अब तक 22वीं सेंचुरी के ह्यूमंस को ये अल्टीमेटम मिल चुका था कि वो सरेंडर कर दे, पर ह्यूमंस को अपने हथियारों पे और अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। देखते देखते गिलीना प्लैनेट के क्वीन ने अर्थ को टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया बाई प्रॉक्सी वॉर। 22वीं सेंचुरी में रोबोट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, इसीलिए गिलीना क्वीन को और ज़्यादा आसानी हो रही थी टेक ओवर करने में अर्थ के ऊपर। ये सब जैसे ही नोबिता और डोरेमोन को पता चला, वो जियान, सुनी और शिजुओका के साथ रवाना हो गए 22वीं सेंचुरी में। पर जब नोबिता और डोरेमोन वहाँ पहुँचे तो देर हो चुकी थी। 22वीं सेंचुरी के सारे रोबोट्स जो कि हाईली एडवांस्ड थे गिलीना के लिए प्रोग्राम्ड हो चुके थे। डोरेमोन और नोबिता के वहाँ पहुँचते ही 22वीं सेंचुरी के ऑफिशियल्स डोरेमोन और नोबिता को चुपके से एक बेसमेंट में बुलाते हैं, क्योंकि शायद से उन्हें यह मालूम था कि नोबिता और डोरेमोन ही सब सही कर सकते हैं। जब नोबिता और डोरेमोन वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ये सुनने के लिए मिलता है कि एक टाइम पे एक ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करता था। वो सोचते भी थे तो बहुत सेंचुरीज आगे का, और आज के मोस्ट एडवांस्ड गैजेट्स भी उन्हीं ने बनाए हैं। इसके बाद की एक लाइन सुनने के बाद नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान एंड सुनी और सारे के सारे शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने बोला, और उनका नाम था नोबिता नोबी। अर्थ के ऑफिसर्स ने आगे ये बोला कि अगर नोबिता नोबी पास्ट से इधर वापस से आ जाएं तो वही हैं एक ऐसे जो कि ऐसी चिप बना सकते हैं जिससे कि सारे रोबोट्स को रिप्रोग्राम किया जा सकता है और गिलीना को ख़त्म किया जा सकता है। अभी तक जियान, सोनियो, शिजुका एंड डोरेमोन को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि नोबिता नोबी रियली में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। लेकिन कुछ मिनट्स बीते ही थे कि अर्थ के ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा कहा जिसने कि नोबिता को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा, नोबिता नोबी जैसा ग्रेट साइंटिस्ट तभी एग्जिस्ट करेगा इस वर्ल्ड में जब डोरेमोन प्रेजेंट नोबिता को छोड़ के जा चुका होगा। अब या तो हम सब डोरेमोन को बचा सकते हैं और या तो ह्यूमन बींग्स को। नोबिता, अब शायद से मेरे जाने का वक्त हो चुका है,
ये लो लायर लायर लिक्विड और इसे पी लो और बोलो डोरेमोन मेरे साथ हमेशा नहीं था। नोबिता तुम ही एक ऐसे इंसान हो अभी जो कि सब कुछ ठीक कर सकता है। प्लीज़ नोबिता इसे पी लो और कह दो। नोबिता ये बोलने के लिए तैयार नहीं था, पर जब डोरेमोन ने एट लास्ट बोला नोबिता ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के भलाई के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भलाई के लिए भी है। मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम काबिल हो जाओ और इंडिपेंडेंट हो जाओ। हाँ नोबिता, इसमें हम दोनों की ही भलाई है। सॉरी डोरेमोन, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पर तुम्हें क्या समझ नहीं आता, हम सबकी लाइफ खतरे में है, हम सब मारे जाएंगे नोबिता नोबी। एट लास्ट हम सबका नोबिता रोते रोते ये बोल ही देता है कि डोरेमोन उसके साथ हमेशा नहीं था। नोबिता के इतना बोलते ही नोबिता के हाथों में डोराएमोन फेड होना स्टार्ट हो जाता है और फिर एट लास्ट पास्ट से आके ग्रेट साइंटिस्ट नोबिता नोबी चिप बना देते हैं और सारी चीज़ें सही कर देते हैं। यार देखो, बताना मत भूलना कि ये वाला जो फैन मेड एपिसोड है तुम सबको कैसा लगा। आई होप कि तुम सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलना कि इसका तुम सबको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हाँ, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, इसका पार्ट 2 बनाना है कि नहीं। बाकी गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो शेयर भी कर देना, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं जल्दी एक ऑसम वीडियो के साथ। टिल देन बाय।